शो में एक बार फिर खुशामदीद। नजम सेठी साहब, गुज़श्ता दिनों जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर आई और उसके नतीजे में हमारी बहुत सी जानें मज़ीद ज़ाया हुई, तो आपने तबसरा करते हुए कहा था कि यू हैड इंफॉर्मेशन कि उसमें इंडिया का हाथ है। ये बात भारत में जो व्यूवर्स हैं आपके, उनको सख्त नापसंद गुजरी और उन्होंने ये कहा कि आपने बग़ैर किसी सबूत के ये बात की है। तो अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, अब कुछ बातें तो बाहर आ गई है ना। आज एक लंदन के गार्डियन अखबार में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। उसका अनवान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। अच्छा, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ओके। ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके लुब लबाब में आपको बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीज़ें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया और यूके में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा रहा है और अब ये रिपोर्ट पूरी शाया हुई है। इस रिपोर्ट में जो लिखने वाली खातून है वो है हैना एलिस पीटरसन कोरिए। उनके साथ एक आकाश हसन साहब हैं और एक शामिर बलोच। तो ज़ाहिर है जो डोसियर, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जिसको गार्डियन ने की टीम ने एग्जामिन किया है, उसमें से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से मिली होंगी, मगर उसके अलावा आकाश हसन साहब हैं, ये बाकी हैं, इन्होंने बाकी इन्फॉर्मेशन भी रॉ के एक्स एजेंट से बात करके कन्फर्मेशंस की हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी बड़ी हाई क्वालिटी। ये जो एविडेंस मेरे इंडियन दोस्त मांग रहे हैं, वो अब ये बेसिकली आंखें खोल के इसको पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। फिर ये कि जब खशोगी साहब का केस हुआ, जमाल खशोगी वो जो जर्नलिस्ट, और यहाँ इसके अंदर भी ये लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, in order to, and we are a big power now and we can get away with it. तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 20 एक किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल एटसेट्रा। वहाँ से भी इनके सेफ हाउसेज हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं इस किस्म। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। चौथी बात ये है कि जो जिनको टारगेट किया गया, दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं, दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। जिस तरीके से सिखों के खिलाफ कैनेडियन सॉइल पे जो हुआ किया, तो ये 20 केसेस हैं जिसकी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जाहिद अखुंड का केस है और उसके बाद कराची में केसेस हैं अफगान नेशनल्स के ज़रिए, और उसके बाद ज़हूर मिस्त्री का शाहिद लतीफ़ है कमांडर ऑफ जैश ए मोहम्मद, उसका केस है। इसी तरीके से बशीर अहमद पीर है कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, UAE? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज़ अ सेफ प्लेस, नेपाल इज़ अ सेफ प्लेस, अफगानिस्तान इज़ नॉट सो सेफ बिकॉज वहाँ इंडिया का इस वक्त इम्प्रिंट इतना नहीं है। पहले ज़माने में था, दाऊद के ज़माने में या करज़ई के ज़माने में, अब नहीं है। अब इम्प्रिंट दुबई and also Mauritius, नेपाल इज ऑलवेज बीन एन इम्प्रिंट, मगर वहाँ पाकिस्तानीज भी ऑपरेट करते रहे और इंडियंस भी ऑपरेट करते रहे। तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स आसान है वहाँ एंड सो ऑन। मगर यहाँ इसमें तो मेन इशू उन्होंने यही कहा कि दुबई में। फिर उन्होंने कोट किया है कि अजय सानी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन दिल्ली, वो उनका भी यही कहना है कि उन्होंने जो स्टडी की है, ये जो 20 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान, वो भी ये शक समझते हैं कि
शक यही पड़ता है कि रॉ के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। एविडेंस देखिए नहीं मिलती नहीं है ना। अब जो पाकिस्तानियों ने जो एविडेंस इकट्ठी की है वो तो किसी को गिरफ्तार किया, 2 लित्र लाए तो उन्होंने बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो जाहिर है कि नजम सेठी शायद यकीन कर ले, आयशा नहीं करेगी कि यार तो लित्र मार के लिया कन्फेशन करवाया, तो इसलिए मगर वो जब बाकी चीज़ें ऐड अप करते हैं ना तुम कि तो फिर पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, क्रेडिबल। जाहिर है रॉ वालों ने, इंडिया वालों ने तो डिनाई किया है। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका? तो इम्पैक्ट ये हुआ है जो कि इस रिपोर्ट में ये कहना है, और ये कि इसके बाद थोड़े से मोहतात हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि कैनेडियंस ने पुश बैक किया है, अमेरिकनों ने पुश बैक किया है, यूके ने पुश बैक किया है, और अब ये जो गार्डियन में जो आर्टिकल आया है ये पाकिस्तानी पुश बैक है। पहले इंडिया एक्यूज करता रहा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि इंडियंस पाकिस्तानी सॉइल पे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पुश बैक किया, जस्टिन ट्रूडो, अमेरिकनों ने भी किया है, यूके वालों ने भी किया है। पाकिस्तान की बात कौन सुनता? पाकिस्तान पुश बैक कर ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है ना। उनकी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनकी रियासतों की इंडिया के साथ, पाकिस्तान की तो कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए पाकिस्तान की बात कोई नहीं मानेगा। तो ये पुशबैक फिर कैसे हुआ? ये पुशबैक इसलिए हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान साइड क्योंकि यूके के एक क्रेडिबल अखबार में स्टोरी छपी है जिसके अंदर एक गोरी भी है, उसने भी सारी एग्जामिनेशन की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी छप नहीं सकती थी विदाउट एडिटोरियल कंट्रोल। गार्डियन के एडिटर्स ने स्टोरी को बहुत तरीके से गौर से देखा होगा जब ये लिखी गई, बहुत से सवाल पूछे होंगे, फिर अनऑफिशियली ब्रिटिश इंटेलिजेंस से भी अनऑफिशियली बात की होगी कि इसमें जान है इसके अंदर कि नहीं है, फिर जाके ये स्टोरी छपी है। तो ये दिस इज द वे एडिटर्स वर्क, दिस इज द वे अ रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर लाइक द गार्डियन वर्क्स। तो पाकिस्तान अगर यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो किसी ने नहीं बात माननी थी, मगर अब क्योंकि ये गार्डियन के अंदर छप चुका है और इतनी डिटेल्ड स्टोरी है, डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं, और मैं आपको बताऊं ये चेक एंड क्रॉस चेक हुआ है साहब कि इसमें जान है इन एलिगेशंस के अंदर, इसलिए। और यहाँ उन्होंने आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बहुत अहम लोगों के नाम लिए हैं इस स्टोरी के अंदर। एक है वॉल्टर लडविग, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एट किंग्स कॉलेज लंदन। किंग्स कॉलेज लंदन के अंदर बाय द वे टेररिज्म के ऊपर पूरा कोर्स है। और वो ये कहता है कि ये मोदी की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और फिर डैनियल मार्की, जिसके बारे में पाकिस्तानीज जानते हैं, इज अ सीनियर एडवाइजर एट द यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इन वाशिंगटन DC, वो भी यही कह रहा है कि ये है, इसमें पूरी पॉलिसी है इसमें। और फिर वो सीनियर फॉर्मर रॉ ऑफिशियल को भी कोट कर रहे हैं कि ये है एजेंसी रॉ को ये कहा गया कि ये आप करें, और वो खुद एडमिट कर रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने क्या जवाब देना था अपने इंडियन दोस्तों को, जवाब अब उनको मिल गया है फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। और इसमें लिखा है कि रॉ का ये विंग जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल होता है। एब्सोल्युटली। वो तो खैर देखिए वो सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ हमारा टॉप एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। मगर वहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही कंट्रोल करता है। हाँ, तो अब देखना ये है कि अब इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ आता है। नहीं, वो तो डिनाई कर दिया उन्होंने। हाँ, नहीं, ऑफिशियल्स ने किया। इंडियन गवर्नमेंट अगर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इलेक्शंस में जा रहे हैं तो वो इस पर क्या कहते हैं? तो उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, वो आगे पॉलिसी क्या होगी, क्या ये कंटिन्यू करेगी पॉलिसी या अभी थोड़ा सा हॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये असेसमेंट है हॉल्ट हो जाएगा। इट्स टू हॉट, प्रेशर आएगा, अभी हॉट है, ये हॉट केक है ये इस वक्त, इसको हाथ जो लगाएगा वो हाथ जल जाएगा। कनाडा, USA, UK और अब गार्डियन के अंदर काउंटर प्रेशर आ गया, पुश बैक आ गया है टू द इंडियन, इसलिए वो अब रिट्रीट करेंगे। दिस इज अबाउट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड इंडियंस हु आर अपोज टू द इंडियन स्टेट। ओके, बाकी स्टेट्स के जो स्पाइज है उनके साथ ऐसे नहीं होता। इंडिया UK के अंदर ऐसी चीज़ें UK स्पाइज जो उनके खिलाफ नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट अबाउट स्टेट्स, दिस इज अबाउट इंडिया जो समझता है हमारे दुश्मन कौन है अमंगस्ट इंडियंस, सेपरेटिस्ट जो हैं उनके खिलाफ। यस, कैनेडियन सॉइल पे भी जो कार्रवाई हुई थी वो सेपरेटिस्ट के खिलाफ हुई थी। सो आई गॉट योर पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ना चाहिए इस आर्टिकल को जो गार्डियन क्रेडिबल है उसमें इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं क्विकली। मोहम्मद अरशद साहब हैदराबाद से आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? पूछना ये था कि ये जो चिड़िया है आपकी ज़ाती मिल्कियत है या 50% इस्टेब्लिशमेंट की है? वाह जी वाह, ये बेचारी चिड़िया को अब इस्टेब्लिशमेंट बना दिया आपने। 50% शेयर्स इसमें इस्टेब्लिशमेंट के हैं या नहीं? नहीं, इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर होते तो शायद इतने मसले ना होते हमारे। ये चिड़िया मुझे एक जर्मनी से हमारे एक फ़ैन है
उन्होंने मुझे भेजी थी और उस दिन से मैंने यहाँ लगाई हुई है। उन्होंने कहा था वादा करेंगे आप ये रखेंगे। अच्छा। तो इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। इसमें मेरा ख्याल है वो जर्मनी वाले जो साहब हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही हैं। अच्छा। अब इसलिए इससे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता तो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड में हमारे दोस्त रऊफ साहब ना बैठे होते, वो कैंची लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मैं ऐसी बात कर दूं तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं उसको काटने के लिए। अच्छा। अब तक तो उन्होंने नहीं किया। हाँ। इसीलिए मैंने चिड़िया यहाँ रखी हुई है धमकी के लिए कि अगर आपने किया तो ये चिड़िया उड़ जाएगी और जाकर ट्विटर पे बैठ जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वी आर सेफ। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है इसमें। कोई अमल दखल नहीं है और सारी वजह भी बयान कर दी। हो सकता है मुमकिन तौर पर आप ऐसे ही कोई सवाल मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर भेजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।